नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित ओम साई ओम मल्टी में भरोसे को तोड़ने वाली चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर लॉकर से करीब 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी कर ली। आरोप है कि आरोपी ने मकान मालकिन की चाबी के गुच्छे से घर की चाबी चुराई और 4 अलग अलग बार में लॉकर खाली किया। दिवाली पूजन के बाद रखे गए ये आभूषण लगभग आधा किलो सोने के बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में संदेह पड़ोसी लवेश टहलवानी पर गया, जिसने हाल ही में अपने कर्ज और ईएमआई चुकाए थे। सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट के आधार पर पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने 35 लाख के आभूषण बरामद कर लिए हैं, जबकि 8 से 10 लाख नकद की तलाश जारी है। हमारे मीडिया के साथी के परिवार में श्री मयूर कृष्णानी जी के यहाँ थाना नीलगंगा में एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का सोना आज बरामद किया गया। इनके घर में इन्होंने अक्टूबर में दिवाली की पूजा के बाद लॉकर में अपना सारा सामान रख दिया था। इनके पास में ही रहने वाले एक परिचित ने इनके घर में जब ये नहीं रहते थे, तो क्योंकि परिचित ही था तो उसने देखा कि घर में इतना पैसा है और समय आने पर उसने इनके माताजी के चाबी के गुच्छे में से एक चाबी चोरी कर ली और अगली बार करीब 4 बार में उन्होंने पूरा लॉकर खाली कर दिया। मैं मयूर कृष्णानी। हमारे घर पे हमने दिवाली के समय पे सारा गोल्ड वगैरह बैंक से लाके और कुछ हमने हमारा घर बन रहा है तो इस चक्कर में हम कैश धीरे धीरे लाके जमा कर रहे थे कि धीरे धीरे किस्त देनी पड़ती है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है ठेकेदार जी को। तो दिवाली के बाद हमने सारा सोना लॉकर बैंक हमारे घर के लॉकर में शिफ्ट कर दिया था। 11 तारीख को दिसंबर में हमारी माताश्री बाहर गई थी, नानी जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने, तो उससे समय ये हमको पता पड़ा कि 31 तारीख को हमको वापस किस्त देनी थी पेमेंट की। तो जब 31 तारीख को जब हम पेमेंट देखने गए तो हमको ये प्राप्त पड़ा कि हमारे घर पे कुछ ना कैश पड़ा हुआ है ना गोल्ड पड़ा हुआ है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुरूप धर्मनगरी उज्जैन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महाकाल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा 14 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय महोत्सव में शिव तत्व, दर्शन, कला और जन उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। प्रेस वार्ता में वीर भारत न्यास के सचिन श्रीराम तिवारी, कलेक्टर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने आयोजन की जानकारी दी। महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के विचार, लोक कला प्रदर्शनी, पतंग उत्सव और भव्य शिव बारात आकर्षण का केंद्र होंगी। काल भैरव, चिंतामन गणेश, गढ़कालिका और भर्तहरि गुफा जैसे ऐतिहासिक स्थलों को आयोजन से जोड़ा जाएगा। जी, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ हम लोग करने वाले हैं और 14 जनवरी से 18 जनवरी तक यह कार्यक्रम का जो पहला संस्करण होगा उसका आयोजन हो रहा है। 14 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस महोत्सव का शुभारंभ होगा और जो जगह रखा गया है हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि महाकाल कॉरिडोर में जो परिसर है उसमें मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके अलावा पूरे परिसर में अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ रहेंगी, कहीं पे कला यात्रा निकलेंगी, कहीं पे संगोष्ठियों का आयोजन होगा। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज सुबह उज्जैन में घने कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ठंड में अचानक इजाफा हो गया। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रामघाट और शिप्रा तट क्षेत्र में कोहरे की चादर छाई रही, जहां ठंड के चलते आमजन की आवाजाही कम नजर आई। शिप्रा तैराक दल ने भी सुबह के समय अतिरिक्त सतर्कता बरती। मौसम में आई इस ठंडक से लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। वहीं सुबह की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उज्जैन प्रशासन ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को तेज कर दिया है और इस बार फोकस केवल महाकाल मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा। अनुमान है कि सिंहस्थ के दौरान करीब 30 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे, जिन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहर के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। चिंतामन गणेश, हरसिद्धि, शनि मंदिर, सिद्धवट, अंगारेश्वर और गढ़कालिका माता मंदिर में दर्शन व्यवस्था, पार्किंग, होल्डिंग एरिया,
छांव और पहुंच मार्ग जैसे कार्य सिंहस्थ से पहले पूरे किए जाएंगे। इसी कड़ी में संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह ने मंदिरों का निरीक्षण शुरू कर दिया है ताकि श्रद्धालुओं की परेशानियों की पहचान कर समय रहते समाधान किया जा सके।